जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ इंतज़ार है भोले के भक्तों का जम्मू में आने का। और जब भोले के भक्त यहां आएंगे तो शानदार उनका यहां स्वागत किया जाएगा। और किस तरीके से पूरा यात्री निवास जो भगवती नगर का है उसे सीआरपीएफ ने अपने घेरे में ले लिया है, पूरी तरीके से यहां पर सील कर दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि यात्री निवास में यात्रियों का वेलकम करने के लिए जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान जो हैं यहाँ पर बाकायदा 360 कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हर एक आने जाने वाले पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा सके। और ये स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ना केवल भगवती नगर बेस कैंप में बल्कि यहाँ से जब यात्रा रवाना होगी तो यहाँ से यात्रा रवाना होकर पहलगांव के नुनवान बेस कैंप और बाल्टल बेस कैंप में भी यात्री पहुँचेंगे। वहाँ पर भी सुरक्षा का कुछ इसी तरीके का भेद चक्र तैयार किया गया है। अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान एक साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि यात्रा पर आए हुए जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। 2 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर यात्रा के पहले जत्थे को इसी जम्मू के बेस कैंप से रवाना करेंगे और उसके बाद ये यात्रा जो है वो आधिकारिक रूप से 3 तारीख से जो है वो शुरू हो जाएगी। हर साल लाखों की तादाद में बाबा के भक्त जो हैं वो बर्फानी बाबा के गुफा पहुंचते हैं, उनका साक्षात दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस साल भी जो उम्मीद है कि लाखों की संख्या में देश विदेश से जो भक्तगण हैं बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे अग्रसर होंगे। लगातार मॉक ड्रिल्स जो हैं वो पिछले कई दिनों से हो रही थी, लेकिन अब मॉक ड्रिल्स जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं क्योंकि ये जो अंदर आप इस समय ये कैंप देख रहे हैं, इस कैंप में अभी अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी रैंक के और जम्मू कश्मीर के पुलिस के भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस कैंप के अंदर मौजूद हैं और लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब बाबा बर्फानी के भक्त इस कैंपस में पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सिविल प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी भी जो हैं वो इस समय इस कैंप के अंदर मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि न केवल सुरक्षा के लिहाजे से बल्कि सुख सुविधा के भी लिहाजे से जो यात्री यहाँ आएंगे उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है भोले बाबा के भक्तों का यहाँ पहुँचने का। और माना यह जा रहा है कि इसी सप्ताह के आखिरी तक जो है वो भोले बाबा के भक्तों का आगमन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो जाएगा और करीबन 27 या 28 तारीख के आसपास में आप देखेंगे इसी बेस कैंप में बाबा भोले के भक्तों का जयघोष जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 2 तारीख को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को जम्मू से रवाना करेंगे तो 3 तारीख से बाबा के दर्शन करने के साथ ही ये औपचारिक यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक कुल मिलाकर 57 दिनों की ये यात्रा रहेगी और इन 57 दिनों की यात्रा के लिए न केवल भोले बाबा के भक्तों के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का अभेद चक्र तैयार किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर का जो पूरा इलाका है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से घुसपैठ जो करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही है उसमें कामयाबी ना मिल सके। और अब ये अभेद सुरक्षा चक्र के बीच में बाबा बर्फानी की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।